ओम शांति। अभी तक हमने सृष्टि नाटक के गहरे राजों में अनेक बातों को समझा है, जिनमें से आत्मा का पार्ट इस सृष्टि में क्या है, परमात्मा का क्या पार्ट है, ये सृष्टि नाटक कैसे हमारे लिए कल्याणकारी है। अनेक ऐसी बातों को हमने समझा और आज हम समझते हैं बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पार्ट, इस विश्व नाटक में हमारा आपसी संबंध क्या है, पारस्परिक संबंध क्या है। तो आइए सुनते हैं। ये विश्व एक नाटक है और सर्व आत्माएं इसमें पार्टधारी है। इसमें ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, ना कोई किसका मित्र है और ना ही कोई किसका शत्रु है, ना कोई किसको कुछ दे सकता है और ना ही कोई किसका कुछ ले सकता है। ना किसी ने हमको कुछ दिया और ना किसी ने हमारा कुछ लिया है, क्योंकि इस विश्व नाटक में सब आत्माएं अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रहे हैं। जो आज अपना है कल वो पराया होगा और जो पराया है वो अपना होगा। ऐसे ही जो वस्तु आज अपनी है वो कल पराई होगी और जो आज पराई है वो कल अपनी होगी। जरा ध्यान से और बहुत ही सोचते हुए इन वाक्य को सुनिए और समझिए, यानी कि हम आत्माओं का अपना कुछ भी नहीं है। आज हमने जिस घर में, जिस परिवार में, जिन संबंधों के बीच जन्म लिया है वो आज हमारे अपने हैं और कल जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो वही हमारे पराये हो जाते हैं। और जिनको आज हम पराया कहते हैं, कल फिर हम उनके पास चले जाते तो वो हमारे अपने हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ ना कुछ अपना है और ना कुछ पराया है। इस विश्व नाटक के इस अटल सत्य को जानने वाला कब किसके राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के प्रभाव में नहीं आ सकता। वो सदा इनसे मुक्त साक्षी दृष्टा बनकर इस नाटक को देखेगा। उसके लिए सभी अपने हैं और सभी प्रिय है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए ये वसुधा एक परिवार है। ये विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जीवात्मा का अज्ञानता अर्थात देह अभिमान के वश किससे मोह और किससे घृणा या द्वेष भाव हो जाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के विकर्म करके उनके फल स्वरूप दुख को पाता है। ये विश्व लेन देन के परस्पर संबंधों का एक बहुत ही बड़ा नाटक है। आदि से अंत तक हर आत्मा का आपस में लेन देन 5000 वर्ष तक चलता है और अंत तक सर्वात्माओं का परस्पर का हिसाब किताब पूरा अवश्य होता है। यानी जो भी हमने पूरे कल्प में आपस में लेन देन किया वो अंत में जाकर के पूरा होता है, चुकतू होता है और सर्व आत्माएं कर्मातीत होकर के वापिस घर जाती है। इसलिए अंत में ना चाहते भी एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे व्यवहार हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष कब उनसे विचलित ना होकर सदा उनसे निर्लिप्त रहते हैं। नेक्स्ट है, जब आत्माओं का परस्पर हिसाब किताब बनने या पूरा होने का समय आता है तो उसी अनुसार देश, काल, परिस्थितियां बन जाती है और आत्माएं उस कार्य को ना चाहते भी करने के लिए बाध्य हो जाती है। दोबारा से अटेंशन से सुनेंगे। जब आत्माओं का परस्पर हिसाब किताब बनने या पूरा होने का समय आता है तो उसी अनुसार देश, काल, परिस्थितियां बन जाती हैं और आत्माएं उस कार्य को ना चाहते भी करने के लिए बाध्य हो जाती है। इसलिए हमको किसके प्रति कोई संकल्प नहीं उठना चाहिए,
ज्ञानी पुरुष को तो साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखते हुए उसका आनंद लेना है। इस विश्व नाटक का ये नियम है, आत्माओं का हिसाब किताब ड्रामा का पार्ट साथ साथ चलता है। इस विश्व नाटक का ये नियम है कि आत्माओं का हिसाब किताब ड्रामा का पार्ट साथ साथ चलता है। नेक्स्ट है, हमको किसी भी आत्मा को वरदान या अभिशाप देने का अधिकार नहीं है। हमारा कर्तव्य है ड्रामा की यथार्थता को जानकर साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखना और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। हमको किसी भी आत्मा को वरदान या अभिशाप देने का अधिकार नहीं है। हमारा कर्तव्य है ड्रामा की यथार्थता को जानकर साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखना और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। नेक्स्ट है, सभी आत्माएं इस विश्व नाटक में अनादि अविनाशी पार्टधारी हैं और परमात्मा की प्रिय संतान हमारे भाई हैं। हमको किसके पार्ट से राग द्वेष ईर्ष्या घृणा नहीं होनी चाहिए। सबके पार्ट को साक्षी होकर के देखना है और सभी के साथ समभाव रखना हम ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, ये वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी पार्ट है। इसमें किसी के पार्ट को देखकर अपने में हीन भावना नहीं लाना और ना ही अहंकार में आना। ये सब परिवर्तनशील है। जो आज राजा है वह कल प्रजा बनेगा और जो प्रजा में है वो कल राजा भी बन सकता है। इस सत्य को ध्यान में रखकर अहंकार और हीनता से परे होकर के समत्व भाव धारण करना ही सुखी जीवन का आधार है। अब जरा सोचिए, विचार करिए, जिसे अपना कहते हो वह तुम्हारा है और जिसको पराया कहते हो वह पराया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख है और क्या उससे भविष्य भी सुख होगा? इस बात को समझिए, जिसे अपना कहते हो क्या वो तुम्हारा है और जिसको पराया कहते हो क्या वो पराया है। जैसा कि हमने पहले समझा कि आज हम जिनको पराया कहते हैं, अगर कल हम उनके पास जन्म ले लेते तो फिर वही हमारे अपने हो जाते हैं और जिनको हम अपना कह रहे हैं वही कल हमारे लिए पराए हो जाते हैं। तो इससे हमें समझ आता कि कोई भी अपना नहीं और कोई भी पराया नहीं, कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं और कोई भी हमारी पराई नहीं, कोई भी हमारा मित्र नहीं और कोई भी हमारा शत्रु नहीं। इस जगत में क्या तुम्हारा है और क्या पराया है, जरा सोचिए। इस जगत में ना कुछ तुम्हारा है और ना ही पराया है, यानी ना कुछ हम लेकर के आए थे और ना कुछ हमको लेकर के जाना है। स्वरूप में स्थित होकर यथार्थ दृष्टि से देखो तो ये विश्व एक नाटक है, इसमें सब पार्टधारी है। तो आज जो आज अपना है वो कल पराया होगा और पराया अपना होगा। वास्तविकता तो ये है कि एक परमात्मा ही अपना है, उसका साथ ही कल्याणकारी है और उसने जो दिया वही अपना है और सदा सुखदाई है। इस देह से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित करना और कराना ही इस ईश्वरीय जीवन का परम कर्तव्य है। नेक्स्ट, समय और ड्रामा का पार्ट ऐसा बंधन है जिसको टाला नहीं जा सकता और आत्मा उसको करने के लिए बाध्य है। इसलिए किसी भी आत्मा के प्रति राग द्वेष घृणा की भावना जागृत ना होना ही यथार्थ ज्ञान है। नेक्स्ट है, ये इस कल्प का अंतिम समय है। अभी हर आत्मा के व्यक्तिगत और आपसी हिसाब किताब पूरे होने ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को किसी भी प्रिय और अप्रिय घटना को देख या सुनकर
अपने प्रति या दूसरे के प्रति ना आश्चर्यचकित होना है, ना दुखी होना है। साक्षी दृष्टा होकर के देखना और सहन करने वाला ही इस जीवन में सुखी और जीवन की अंतिम परीक्षा में पास होगा। परमात्म महावाक्य सन 1968 के। कोई कुछ भी करे सदैव हर्षित रहना चाहिए। इसमें गलानी की बात नहीं। मेरी इतनी गलानी की, फिर मुझे गुस्सा आता है क्या? ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में हैं, तरस पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आगे भी हम बहुत ही सुंदर एक विश्व नाटक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे कि कैसे इस विश्व नाटक के ज्ञान से हम हर एक आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देखें। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ओम शांति।